क्या आपने कभी नोटिस किया है, कभी कभी हम फाइनेंशियली ब्रोक इसलिए फील नहीं करते क्योंकि हमारे पास पैसे कम है। हम इसलिए ब्रोक फील करते हैं क्योंकि हम रोज उन लोगों की जिंदगी देख रहे होते हैं जो अपनी लाइफ का सिर्फ बेस्ट 1% इंटरनेट पे दिखाते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी रियलिटी पर नहीं उनकी हाइलाइट्स पे रिएक्ट करने लगते हैं। साइकोलॉजी में इस फीलिंग्स को एक नाम दिया गया है, मनी डिस्मार्फिया। और अगर आज की वीडियो आपने ध्यान से देख ली तो शायद आप अपनी फाइनेंशियली लाइफ को हमेशा के लिए एक अलग नजरिए से देखोगे। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया कि आज का टॉपिक जो हमारा है द साइकोलॉजी ऑफ मनी डिस्मार्फिया। ओके, तो पहला जो पॉइंट है, तो जो पहला पॉइंट है फीलिंग ब्रोक नॉट इक्वल टू बीइंग ब्रोक। तो सबसे पहले ना एक बात समझते हैं, ब्रोक होना और ब्रोक फील करना दो अलग अलग चीजें हैं। ब्रोक होना मतलब बिल्स पे करने के पैसे नहीं है, बेसिक्स नीड पूरी नहीं हो रही है, क्राइसिस है। ब्रोक फील करना मतलब उसमें हो सकता है सैलरी आ रही हो, सेविंग्स हो, घर भी चल रहा हो, फिर भी अंदर से लगता है यार मैं इनफ नहीं हूँ। और ये फीलिंग आज पहले से ज्यादा कॉमन हो गई है। आखिर क्यों? क्योंकि पहले ना हम अपनी लाइफ कंपेयर करते थे अपने आसपास मोहल्ले के 20 लोगों से, और आज हम कंपेयर करते हैं पूरी दुनिया से। और पूरी दुनिया में हमेशा कोई ना कोई हमसे ज्यादा सक्सेसफुल दिखेगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा, जो रियलिटी वर्सेस देयर हाइलाइट्स। मान लो आप सुबह उठते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा, ईएमआई देखी, ऑफिस का स्ट्रेस देखा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब तुम्हारी रियलिटी है। फिर इंस्टाग्राम खोला और देखा एक दोस्त आपका बाली में है, एक नई कार ले ली है, एक प्रमोशन सेलिब्रेट कर रहा है, और एक स्टार्टअप बोल रहा है आई मेड माई फर्स्ट करोड़ एट 25। अब तुम्हारा ब्रेन क्वाइटली बोलता है मैं लाइफ में पीछे हूँ। लेकिन रुक जाओ, तुमने उसकी लाइफ का कितना पार्ट देखा? शायद सिर्फ 30 सेकेंड। तुमने उसका स्ट्रेस देखा, उसका डेब्ट, उसका एंजाइटी, उसका फेलियर्स? नहीं ना, तुमने सिर्फ टेलर देखा और अपनी लाइफ की पूरी मूवी उसके टेलर से कंपेयर कर दी। और यही मनी डिस्मार्फिया का सीड है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। थर्ड जो पॉइंट है, अपीयरेंस नॉट इक्वल टू वेल्थ। चलो दो लोगों की स्टोरी से समझते हैं। राहुल और अमन दो लोग हैं और दोनों 80,000 महीने का कमाते हैं। राहुल 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, इमरजेंसी फंड बना रहा है, क्रेडिट कार्ड फुल पे करता है, सिंपल लाइफ जीता है। और बात करते हैं अमन की, तो ईएमआई पे फोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड से वेकेशन, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में गर्लफ्रेंड के साथ खाना खा रहा है, महंगे डिजाइनर कपड़े पहन रहा है। इंस्टाग्राम पे रिच कौन लग रहा है? अमन। लेकिन अगर कल जॉब चली जाए तो फाइनेंशियली सेफ कौन है? राहुल। नाम तो सुना ही होगा। यहाँ हम सब एक मिस्टेक करते हैं, हम वेल्थ को मेजर नहीं करते, हम लाइफ स्टाइल को मेजर करते हैं। हम बैलेंस शीट नहीं देखते, हम स्टोरीज देखते हैं और फिर खुद को ब्रोक फील करते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी नंबर 4 की। ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है क्योंकि मैं इससे रिलेट करता हूं और आप भी रिलेट करोगे, ये मैं आपको 100% बोलता हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। जब हम स्कूल में रहते हैं, आप अपनी भी ले सकते हो या आप भी इमेजिन कर सकते हो। सोचना आप स्कूल में जब थे, हम सोचते थे बस 30,000 की सैलरी मिल जाए, फिर लगता है यार बस 1 लाख मिल जाए मजा आ जाएगा। फिर सोचते हैं कि बस एक गाड़ी मिल जाती ना तो बस मजा ही आ जाता। बस सोचते हैं कि बस एक घर बन जाता ना तो मजा ही आ जाता, फिर लाइफ सेट। और फिर कुछ टाइम के बाद सोचते हैं यार इंटरनेशनल ट्रिप मिल जाता ना तो यार मजा ही आ जाता, सब कुछ हो जाता लाइफ में। बट आपने क्या एक चीज नोटिस किया? इनफ कभी आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एडाप्टेशन है। जो चीज कल ड्रीम थी वो आज नॉर्मल बन जाती है और फिर ब्रेन बोलता है अब थोड़ा और। इसी को साइकोलॉजी में हेडोनिक एडाप्टेशन कहते हैं। इसलिए कई लोग लाखों कमा कर भी खुद को इनसिक्योर फील करते हैं। प्रॉब्लम इनकम की नहीं, कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग स्टैंडर्ड्स की है। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब ये रहा सबसे डेंजरस पार्ट, तो ध्यान से समझना। मनी डिस्मार्फिया सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये डिसीजंस को चेंज कर देती है। किसी ने नई कार ली, मुझे भी लेना है।
किसी ने फॉरेन ट्रिप की, मुझे भी करनी है। किसी ने आईफोन लिया, यार मुझे भी अपग्रेड करना है। और धीरे धीरे सेविंग कम और डेप्थ ज्यादा हो जाता है। और पहले तुम सिर्फ ब्रोक फील कर रहे थे और अब तुम सच में फाइनेंशियली वीक बनना शुरू हो गए हो। और इसीलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लोगों से कंपैरिजन करते हैं, इनसिक्योरिटीज रहती है, फिर वही ओवर स्पेंडिंग और फिर फाइनल स्ट्रेस। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब ध्यान से सुनो, अगली बार अगर तुम्हें लगे कि मैं बहुत पीछे हूं तो ये 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछना। पहला, क्या मेरी बेसिक नीड्स सिक्योर है? दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं पिछले साल से बेटर हूं? एंड द थर्ड, मेरे लिए इनफ का मतलब क्या है? सिक्योरिटी, फ्रीडम, फैमिली या पीस ऑफ माइंड? क्योंकि अगर तुमने इनफ डिफाइन नहीं किया तो सोशल मीडिया तुम्हारा स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर देगा और तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे। और अगर यहाँ तक रुक गए हो तो ये लास्ट पॉइंट भी जान लो, तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी। शायद तुम ब्रोक नहीं हो, शायद तुम सिर्फ कंपैरिजन के ओवरलोड में हो, शायद तुम्हारे पास पैसे कम नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कंपैरिजन्स ज्यादा हैं। और जिंदगी की एक अजीब रियलिटी ये है, कई लोग पैसे की कमी से नहीं, दूसरों की हाइलाइट्स को देख देख के खुद को फाइनेंशियली पुअर फील करने लगते हैं। इसलिए बैंक बैलेंस बढ़ाने के साथ साथ अपना कंपैरिजन बैलेंस को भी कंट्रोल करो, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे कमाने से नहीं आती, वो आती है जब तुम्हारा इनफ तुम खुद डिसाइड करते हो। और जिस दिन तुमने ये कर लिया उस दिन इंटरनेट तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ डिसाइड नहीं करेगा, तुम खुद करोगे। दिस इज रिवोल्यूशन विद अमित, जहां हम सक्सेस को सरफेस से नहीं साइकोलॉजी के लेंस से देखते हैं। अगर आप अपनी थिंकिंग चेंज करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।